आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा लेस फ्रॉक की कटिंग बताऊंगी, स्टिचिंग बताऊंगी, प्रॉपर आपको गाइड करूंगी कि आप कौन सी नीडल यूज़ करें, आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो वीडियो देखिए कंप्लीट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। मेरे पास नेट का फैब्रिक है, सॉफ्ट सी नेट है, इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लावर है, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। टोटल लेंथ 38 चाहिए, बॉडी 13 चाहिए। माइनस करें तो 25 आता है, 2 प्लस करेंगे क्योंकि हमने इसमें कटिंग स्टिचिंग का मार्जिन भी रखना है। सबसे पहली फ्रिल जो है वो हमने 27 इंच की कट कर लेनी है। इसके बाद सबसे छोटी फ्रिल जो है वो हमने 16 इंच की कट कर लेनी है। इसके बाद इन दोनों जो हमने कट की थी, दोनों के गैप के साथ हमने एक और फ्रिल भी कट कर लेनी है। ठीक है, आप ज़्यादा लेंथ ही रखना चाहें लेंथ ही रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ये हमने कर लेनी है कट। बहुत ही सॉफ्ट सी नेट है। उसका अगर फ्लेयर की बात करें 45 इंच का फ्लेयर है। यहाँ पे मैं लॉन का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे जो मैंने फ्रिल काटी थी वो हमारी थी 27 इंच की। 25 इंच के गैप से मैंने जस्ट 2 इंच कम करके मैंने फ्रिल को कट कर लेना है कुछ इस तरह से। जो बाकी साइड से कपड़ा बचा है इसको हम कर लेंगे, इसकी बॉडी बना लेंगे। ठीक है, 7 इंच का कपड़ा लिया था, आराम से आपका 38 इंच बच्ची का रेडी हो जाएगा। यहाँ पे इसकी आपको मैं विड्थ दिखा रही हूँ कि कितनी है। यहाँ पे बॉडी पे मैंने मार्किंग कर लिया 13 इंच की। शोल्डर की बात करें तो वो है 12 इंच का। कंधा मैंने 7 इंच का रख दिया है। चेस्ट है 16 इंचज़ की। वेस्ट की बात करें, वेस्ट है हमारी 15 इंचज़ की। इसके बाद आते हैं नेक पे, नेक है 2.5 इंचज़ का और हाफ इंच का डाउन करते हुए हमने डाउन कर देना है और हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट की हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद हमने फ्रंट की कटिंग लाजमी करनी है, इससे नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है। जब भी बच्चों ने पहना हो तो उसमें झोल नहीं आते। मैं तो इवन कि 2 साल के बच्चे का भी करूं तो देती हूँ। और साइड से बॉडी की हाफ इंच की इस तरह से मैं शेप दे दूँगी। इससे क्या होगा, फ्रॉक जो नीचे लटक रहा होता है वो नहीं आता, पूरी बॉडी की शेप्स के अराउंड जाता है, बड़ा एक्यूरेट सा दिखता है। इसके बाद कव लेना है और हमने शेप दे देनी है शोल्डर की शेप इस तरह से और हमने कर लेना है, इसको कट कर देना। यहाँ पे मैं जब भी शोल्डर मार्क करती हूँ एग्जैक्ट साइज जो चाहिए होता है स्टिचिंग में, जितना आपने कम ज़्यादा देना उसके माध्यम से मैं कर लेती हूँ कटिंग। नोचेस लाजमी लगाना है, इससे हमारी नेक लाइन कुछ भी करें वो हमारी इक्वल आता है। इसके बाद अपने जब भी नेट का कोई भी फ्रॉक कटिंग करें हो, हमेशा अपने बॉडी की जब भी कटिंग करनी हो अलग अलग करके कट कीजिएगा। समटाइम कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, समटाइम बल आया होते हैं वो बढ़ जाता है, वो फिर इक्वल नहीं आता तो मसला होता है। ये देखिए आ रहा है ना गैप। अब हमने क्या करना है, इस पे हाफ फुट के गैप से सिलाइयाँ लगा देनी है। गला है 3.5 इंच, 6 इंच मैंने फिर का चौड़ा रख दिया था, वो हम स्टिच कर लेंगे। बैक साइड पे एक इस तरह की 1 इंच की स्ट्रैप कटिंग कर ली है दोनों, और वो मैंने लगा के इसको रेडी करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैं स्टिच लेंथ 4 पे करते हुए एक रफ सिलाई लगा दी है ताकि हमारी नेट और लॉन का फैब्रिक है वो दोनों इक्वल हो जाएं। ये देखें, ये हमारी स्ट्रैप दोनों लग गई, एक मैंने बढ़ा दी है, दूसरी मैंने फोल्ड कर दी है जो ऊपर वाली साइड पे आनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने ज्वाइंट करना भी है। देखें अक्सर हम ऊपर से करें ना, नेट सॉफ्ट है कट जाती है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रैप को स्ट्रैप के साथ मिलाना है, एक सिलाई लगा देनी है और एल शेप में इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, अब हमारा खिंचाव नहीं पड़ेगा, नेट भी नहीं फंसेगी, नेट जो है वो हमारी फटेगी नहीं और डन हो जाएगा। ये हमारी बॉडी डन होगी। फ्रिल आपको दिखा रही हूँ, ये 27 की है, सबसे है हमारी छोटी 16 इंचज़ की है, अगेन 22 इंचज़ की फ्रिल है और बड़ी हमारी आती है 16 इंचज़ की। नीचे हर फ्रिल के नीचे मैंने फैब्रिक रखा है ताकि आपको मैं इजीली दिखा सकूं कि फ्रिल्स मैंने कटिंग की हैं किस तरह से। अब बारी आती है फ्रिल्स को स्टिचिंग करने की, हमने से करना किस तरह से है। सिंगर की मशीन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे नीडल्स जो मैं मंगवाई थी ना, अब मैं इनका बताऊँगी बेनिफिट। अमूमन आपके पास नहीं है, मैं 11 नंबर की यूज़ कर रही हूँ, 75/11 की। अगर आपके पास नहीं है आप 14 नंबर की भी यूज़ कर लें। अक्सर जो कहते हैं ना कि हम नेट का फैब्रिक करें, स्किपिंग करती है, नीटनेस नहीं आती, तो आप एक दफ़ा 11 नंबर की नीडल यूज़ करके देखें, आप दुआएँ देंगे, आपकी नेट में स्किपिंग नहीं आएगी, उसमें चूनट्स नहीं है। गैप आपको मैं दिखा रही हूँ कि 14 नंबर की कितनी पतली है और 11 नंबर की और 16 नंबर की लगी हुई थी वो हमारी कितनी जो है ना वो है मोटी है। तो ये हम 11 नंबर की नीडल लगा दें। अक्सर कहते हैं कि नीडल से फ़र्क नहीं पड़ता, नीडल से बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके बाद हमने इसको स्मॉल फैब्रिक पे नेट पे रख के चेक कर लेना है कि स्टिचिंग सही आ रही है या नहीं है। देखिए इसको मैं खींच रही हूँ, स्टिच हमारा नहीं टूट रहा, इसका मतलब है ओके है। टेंशन 4 से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी लूज़ है क्योंकि बहुत सॉफ्ट नेट है। अगर खींचेंगे ना सिलाई लगा के तो वो
कट सकती है। और यहाँ पे मैंने 3 इंच से थोड़ा सा कम मैंने स्टिच लेंथ रख दी है। अब जो हमारी फ्रिल थी 27 इंचज़ की, दोनों साइड्स को इक्वल करते हुए रखते हुए हमने कर देनी है स्टिच। और आपको मैं स्टिच करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमारी स्टिचिंग की नीटनेस कितनी अच्छी आ रही है, ना कोई खिंचाव आ रहा है, ना कोई स्किपिंग हो रही है। और मैंने रिवर्स भी किया, आपको मैं करीब से फिनिशिंग भी दिखा रही हूँ। अक्सर जो कहते हैं ना कि इस मशीन से नीटनेस नहीं आती, अब आपके सामने मैं रिवर्स भी कर रही हूँ। क्या किया, 3-4 स्टिचेस ले लिए, फिर जाके मैंने रिवर्स किया। जब भी नेट सॉफ्ट बहुत है, हल्का सा खिंचाव देंगे और हम स्टिच करते जाएंगे, इजीली हमारी फ्रिल जो है 3 फ्रिल्स थी, 3 फ्रिल्स को फ्रंट बैक का इकट्ठा करते हुए हमने अलग अलग से इनकी सिलाइयाँ लगा देनी है। क्योंकि ये अलग अलग होंगी ना तो ये बहुत जब पहनेंगे ना वो खुली खुली सी लगेंगी तो अच्छी लगेंगी। तो ये लास्ट आ गई, मैंने कहा आपको मैं करीब से भी दिखा दूं ताकि जिनका फिर भी डाउट रह जाए वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो परेशानी होगी ना, वो हम बाद में कट कर लेंगे। ये देखें हो गया, करीब से दिखा रही हूँ, स्टिचिंग बिल्कुल ठीक है, कहीं नहीं करी। अब आ जाते हैं नीचे इनर। 1.5 इंच हमने कम करना है और यहाँ से इसको शेप दे देनी। अक्सर हम कहते हैं ना कि जहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं ऊपर बॉडी के नीचे से वो उठा हुआ होता है साइड से, अगर आप 1 से 1.5 इंच की कटिंग कर देंगे ना तो वो जो उठा हुआ जो फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही होती वो हमारी बहुत अच्छी आएगी। अब ये छोटी सी टिप है, इससे क्या होता है नीटनेस आती है और क्या होता है, तो इनका ख्याल रख लिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्रिल हमारी आ जाएगी सबसे बड़ी 27 इंचज़ वाली नीचे आ जाएगी, इसके बाद 22 इंचज़ और इसके बाद 16 इंचज़ वाली जो रखी थी वो हमने अब यहाँ पे ऊपर से नीचे तक हमारी जा रही हैं। अब 3 हमारी लेयर्स होंगी फ्रिल्स की, उनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ और साथ में मैं इनको क्विल्टिंग पिंस के साथ अटैच कर रही हूँ ताकि हमें मसला ना हो। आपको आइडिया हो गया होगा मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। ये हमारा इकट्ठा हो गया। अगर हम पिंस ना लगाते, फ्लेक्सिबल नेट है, आगे पीछे हो जाती तो मज़ा नहीं आना था। अच्छा जी, 4 पे मैंने कर दी है अपनी स्टिच लेंथ। अब आप ये देखिएगा, इसको मैं धागा खींच के चुनर्स नहीं दे रही क्योंकि एक साइड का फ्लेयर जो है वो 45 इंचज़ का है। अगर हम डबल करें तो ये 85 का टोटल होता है राउंड, इतनी इसकी विड्थ है पड़ी। अब जहाँ पे फ्लावर आ रहा है हम थोड़ा सा ऊपर करते जाएंगे और हाथ से इस तरह से करके हमने चुनर्स देते जाना है क्योंकि हमारी वेस्ट 15 इंचज़ की है। इस तरह करने के बाद भी मज़ीद और चुनर्स आ जाएंगी। अक्सर आप रेडीमेड्स फ्रिल्स देखते हैं ना, उस पर भी चुनर्स इस तरह से ही दी जाती हैं हाथ से। एक तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आती हैं और बड़ी अच्छी भी लगती हैं। देखिए 3 साथ इकट्ठी आराम से चुनर्स आ रही हैं। मैं बहुत आराम से क्लोजली दिखा रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं जिनका डाउट हो, हार्ड आ जाए, नीडल टूट जाती है, कुछ भी नहीं होता। अभी मैं रफली चुनर्स दे रही हूँ, दोबारा फिर मुझे देनी होगी। देखें ऐसे आप ऐसे जब पहले किया था वो भी कर सकते हैं। अब क्या है, दोनों फिंगर्स के साथ इकट्ठा करते जाएं नेट को और चुनर्स देते जाएं। आप इस तरह से भी चुनर्स दे देते हैं। दोनों मेथड आप जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। जो फ्लावर आ रहा है ना, फिलहाल मैं फ्लावर से ऐसे गुजार रही हूँ, बाद में फ्लावर के ऊपर से मैं नेट ले आऊँगी ताकि जो हमारे चुनर्स का तसलसल आ रहा है वो हमारा ख़राब ना हो। तो ये हमारी चुनर्स मैंने कहा आपको बाकी जो आ गई हैं मैं आपको दिखा दूं। कपड़े को साथ साथ इकट्ठा करके चुनती जा रही हूँ और इकट्ठा करती जा रही हूँ और सिलाई जो है वो मैं देती जा रही हूँ। मेक श्योर कीजिएगा स्टिच लेंथ आपने मैक्सिमम जितना हो सके आपने बड़ा ही रखना है। और ये हमारा हो गया है डन। और अब हम इसको कर देते हैं साइड पे, ठीक है, क्योंकि अब हम इसके बाद पहले बॉडी को डन कर लेंगे, फिर ये हम इसकी जो है ना ये हम इसकी अटैच करेंगे बॉडी के साथ। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ये हमारी किस तरह से लग रही है। अब आ जाते हैं हम अपनी बॉडी की तरफ। अब हमने क्या करना है आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसे लग रही है। अब हमने इसकी लगानी है बाजू। सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप बाजू को राउंड कर लें। कितना आ रहा है, 7.5 इंचज़ का आ रहा है। 3 इंच मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा था, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं था। 3 इंचज़ के बाजू की लेंथ है वो हमने कट कर ली। एक फैब्रिक बचा हुआ था, ये 4 फोल्ड है, यानी कि ये 2 बाजू का हो जाएगा। हमने जैसे हमने फ्रॉक के लिए लेयर्स दी हैं सेम इसी तरह हमने बाजू में भी 2 लेयर्स देनी है। क्योंकि मेरे पास इस वक्त मैंने 4 मीटर फैब्रिक यूज़ किया था, ये 4 मीटर में हमारा जो है ना वो फ्रॉक बना है। उसका बर भी काफ़ी बड़ा था। अब अम्ब्रेला हमने रख के कट करना है। पहले मैंने देख लिया था शोल्डर्स कहाँ पे आ रहा है, अम्ब्रेला रखते हुए कट कर लिया। अब नेक्स्ट अब ये देखिएगा, अब मैंने ये देख लेना है कि मैंने नेक्स्ट कितना कम रखना है। पहले मैंने
ऊपर से नहीं काटा, उसको रखते हुए मैंने पहले पूरा अम्ब्रेला कर लिया है। उसके बाद हमने बाजू के अराउंड कट कर लेना है, उसको भी मैंने अम्ब्रेला ही रखा है। अगर मैं बाजू की शेप के अकॉर्डिंग कट करती, जो चीज़ मुझे अम्ब्रेला की फ्लेयर्स के साथ चाहिए थी वो नहीं आनी थी, एक बड़ा फिर छोटा आ गया। इससे पहले मैंने अब फुट चेंज कर लिया, रोल्ड हिम फुट यूज़ करनी और एक बाजू के ऊपर ब्रीक से सिलाई लगा दूँगी। अब जो कहते हैं ना कि हमसे सही नहीं आता या नीट नहीं आता, अब मैं आपको क्लोज़अप इसकी सिलाई लगा के भी दिखा दूँगी। नीट आ रही है ना, ये देखें। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी पर मैं डिटेल में बना दूं ताकि जो बिगनर्स हैं वो बनाने को मसला ना हो। अब दोनों बाजुओं के फ्लेयर्स फ्रिल्स को इकट्ठा करते हुए अम्ब्रेला के ऊपर करती हूँ, क्योंकि ये जो नेट थी मेरे पास बहुत फ्लेक्सिबल थी और ये थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। तो अगर आप कट करें तो कम कट कर दीजिएगा। फिर उसके ऊपर मैंने तकरीबन 2 इंच के गैप से ऊपर चुनर्स आ गई थी, तो मैं इसकी चुनर्स से दी गई थी, वो फिर और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी शोल्डर्स से। इस तरह से मैं देखें पिन लेके हल्की हल्की सी चुनती जा रही हूँ और चुनर्स देती जा रही हूँ। और ये 2 लेयर्स में हमारी स्लीव्स हैं। बहुत ही आसान है। अब ये देखें सिल के ऐसे लगेगा जैसे हमने रेडीमेड लिया है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और स्टिच होके बहुत प्यारा लगता है। ये हमारी स्लीव्स हो गई हैं डन। चुनर्स नज़र आ रही हैं आपको। अब हमने क्या करना है, इसको अटैच करना है अपनी बॉडी के साथ। इस तरह से जहाँ पे हमने पहली सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने और सिलाई लगा देनी है। अच्छा, जब भी आप सिलाइयाँ लगाएं ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिलाई के ऊपर सिलाई है, ये ना हो कि आप सारा स्टिच कर लें, जो पहले आपने सिलाई लगाई थी वो नज़र आती है, वो फिनिशिंग फिर अच्छी नहीं आएगी, तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है जी, ये देखें ये हमारी बाजू हो गई हैं डन। और एक और सिलाई भी आपने लाजमी देनी है ताकि जल्दी उधड़ ना जाए। अब भी इसकी फिनिशिंग इनकम्प्लीट दिख रही है ना, अभी लग रहा है कि बाजू नीचे हैं, ढिलकी हुई हैं, मज़ा नहीं आ रहा, बट वेट एंड वॉच। इसके बाद हमने क्या करना है, बॉडी को साइड से सिलाई लगा देनी और वो हमने नीचे से लगाना स्टार्ट करनी है, बाजू से नहीं करनी। देखें अब जहाँ पे बाजू का इनर ख़त्म हो रहा है 1 इंच आगे तक मैं सिलाई लेके आऊँगी। ये देखें बस पुख्ता किया और हमने निकाल दिया। इसके बाद हमने क्योंकि पीको करनी है और पीको के लिए पूरा ऑल अराउंड राउंड आना बहुत ज़रूरी है। पहले स्मॉल फ्रिल पे मैंने सिलाई लगा दी, इसके बाद खिंचाव हो रहा था, जो भी हमने कच्चा करने के लिए सिलाई लगाई थी उसको हम उधेड़ लेंगे ताकि जो खिंचाव थोड़ा बहुत आ रहा है वो हमारा चला जाए। अब जब भी कुछ इस तरह का स्टिचिंग करें तो अपने जो एक रफ सिलाई लगाई होती है वो आप उधेड़ लिया करें। एक हमारी सिलाई हो गई बाजू की। अब इसके बाद हम बाजू को अंदर वाला हिस्सा करते हुए फिर हम एक और भी सिलाई लगा देंगे। अब आपको समझ आ ही गई होगी कि मैंने कैसे लगाई है। ये कपड़े का कलर भी काफ़ी लाइट है, तो कोशिश तो मैंने सारी की है कि मैं आपको समझा सकूँ। ये देखिए कैसा, ये हमारा ये भी अलग है और सेकंड वाली जो बाजू की फ्रिल है वो भी अलग है। अब आती है हमारी फ्रिल को। अब फ्रिल का जो हमने इनर बनाया था उसको हमने सिलाई लगा के चुनर्स दे देनी है। बॉडी के अराउंड हमने इसकी सारी चुनर्स दे के रेडी कर देना है और बाद में हमने अच्छे से नॉट लगा देनी है। अब फ्रिल का साइज़ हमारा नेट का ज़्यादा था क्योंकि बहुत खुला था। अब हमने क्या करना है, इसके साइड्स के सिलाइयों को हमने सिक्योर कर देना है पिन से और फिर मज़ीद और ऐसे कपड़े को चुनते जाएंगे। ये देखें, और ऊपर वाले कपड़े को भी और हम सिलाइयाँ लगाते जाएंगे मज़ीद। एक दफ़ा हमने रफ़ दे दी, हमारे नेट का फैब्रिक ज़्यादा था, इनर का हमने क्योंकि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेके आना था वो आ गया। इसको हम ऐसे रखते जाएंगे और चुनर्स देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और आप देख रहे होंगे मैं ऊपर से चुनर्स इकट्ठे कर रही हूँ, इधर से साइड में कपड़े को भी स्ट्रेट कर रही हूँ ताकि हमारी फिनिशिंग आए बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर हो जाएगा, उसको हमने कट करके हमने नीट कर लेना है और हमने ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद अब हमने क्या करना है, बॉडी और फ्रिल को हमने ज्वाइन करना है। अब हमने उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद बॉडी की आ जाएगी हमारी स्ट्रेट, इसके अंदर जैसे हम बाजू लगाते हैं सेम उसी मेथड से हम लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, साइड की सिलाई को साइड की सिलाई के साथ इकट्ठा करना है क्योंकि इनकी सिलाइयों को इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं होगा तो नीटनेस नहीं आएगी। और फिर 1.25 इंच के गैप से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। मेक श्योर पहले आपने बैक साइड पे लगानी है, फिर हमने लगानी है फ्रंट साइड पे ताकि नीटनेस हमारी आए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है जी, ये हमारी सारी सिलाई हो गई है। इसको अब मैं पीको करा के इसकी फाइनल लुक में आपको करा देती हूँ चेक। ओके जी, तो ये डन हो गया है और मैंने इसको जो है वो पीको भी करा लिया है और इसको कहते हैं तार वाली पीको।
ये मैंने करा ली, थोड़ी सी मोटी साइज़ में है और बहुत प्यारी लग रही है। सेम कलर की करा लेंगे। ये देखें कितना कोई प्यारा इसका फ्लेयर लग रहा है, खुला सा। और जब बच्चे पहनते हैं ना, चलते हैं, भागते हैं, तो वो बहुत प्यारी सी लुक आती है। ठीक है, अभी ये है इनकम्प्लीट, तो हम इसको मज़ीद कंप्लीट करने के लिए इसकी बॉडी को हमने क्या करना है, मेरे पास पड़े हुए थे एक फैंसी से इस तरह के पैच कह लें या फ्लावर्स पड़े हुए थे इस तरह के। इन दो को यूज़ करते हुए मज़ीद खूबसूरत सा बनाऊंगी। साइड पे आपको एक स्ट्रैप नज़र आ रही होगी, इसको हमने इस तरह से रख के इक्वल करने के लिए ज़रूरी है मैं इसको कर दूंगी पिनअप, ताकि बिल्कुल इक्वल और नीट आए। ये देखें इस तरह से दरमियान में जो गैप था वहाँ पे मैं इसको कर दूंगी पिनअप। ये हो गया अच्छे से। जब सिक्योर हो जाएगा फिर मैंने क्या करना है, आप चाहें तो हाथ की नीडल से स्टिच कर सकते हैं, कुछ आप मशीन से कर लें, कुछ आप नीडल से कर लें तो बहुत बेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो पाइपिंग फुट लगा दिया, जो ज़िपर फुट कह लें, मैंने वो लगा के साइड पे जो नीचे वाला फैब्रिक दिया हुआ था उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है, ताकि जो फ्लावर है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए, बच्चे भागे इधर उधर हो तो वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ये देखें इस तरह से दरमियान में जो गैप आ रहा था ना उसको मैंने स्ट्रेट करते हुए अच्छे से मैंने सिलाई लगा दी और हमारे फ्लावर लग गए हैं, बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि ना नेक इनकम्प्लीट है, तो मेरे पास बहुत प्यारे से फैंसी बो थे और मैंने वो लगा दिए। और ये है इसकी ओवरऑल लुक। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे आपको फ्लावर का कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, लेकिन इतना डार्क नहीं था, बिल्कुल कम्प्लीमेंट कर रहा था इस कलर के साथ और बहुत प्यारा। ऐसे दिखे जैसे कि रेडीमेड हो। देखें आपने जस्ट फ्लावर्स ले लेने हैं, नेट आपको इस तरह से आराम से, ये मैंने ली थी तोल वाली दुकानों से ले ली थी और साथ में पिको करा दिया। खूबसूरत सा हमारा फ्रॉक स्टिच हो गया। अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है आपको मेरी ये फ्रॉक जो है स्टिच किया हुआ कैसा लग रहा है। अगर आप होते आप इसमें क्या वेरिएशंस करते हैं, आपको किस तरह से इस फैब्रिक नेट से आप फ्रॉक बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके कमेंट्स का और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके नीचे जो कैन मैंने स्टिच की थी मैंने वो भी कर दी है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये है इसका क्लोज़अप शॉट्स, ताकि आप देख लें। इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी भी इससे फ़ायदा उठाएँ जो सीखना चाह रहे हैं फ्लेयर्स के साथ के डिफरेंट फ्रिल्स हों वो कैसे स्टिच होता है। तो मिलूंगी नेक्स्ट किसी और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये इसकी फुल क्लोज़अप दिखा रही हूँ अगर आपने पहले मिस कर दिया हो।